हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी, जहां बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक सितारों के हलचल पर रहेगी हमारी नजर। आज के एपिसोड में मनोरंजन का पूरा पैकेज है। ओटीटी पर दस्तक देने वाली है फिल्मों और शोज की लंबी लिस्ट से लेकर बिग बॉस 20 के नए और चौंका देने वाले परफॉर्मेंस तक। AR रहमान के बेटे AR अमीन की कार का एक्सीडेंट, गोविंदा का अफेयर पर बेबाक बयान, शूटिंग के दौरान नो स्पिन, निगल बैठी शहनाज गिल और अब असुर 3 में होने वाले हैं बड़े बदलाव की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी का ये सुहाना सफर। अब बात उस शो की जहां रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं, दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी। जी हाँ, बात हो रही है बिग बॉस 20 की। सलमान खान के इस पॉपुलर रियलिटी शो को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है और इस बार मेकर्स गेम में कुछ ऐसा ट्विस्ट लाने की तैयारी में है जो पूरे सीजन को बदल सकता है। शुरुआत करते हैं शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 से। सिनेमाघरों में अपना जलवा दिखाने के बाद अब यह फिल्म OTT पर आने की तैयारी में है। 14 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर कॉकटेल 2 स्ट्रीम होगी, यानी जिन लोगों ने थिएटर में फिल्म मिस कर दी है उनके लिए घर बैठे कॉकटेल का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता भी OTT पर पहुंच रही है। 14 अगस्त से इसे ZEE5 पर देखा जा सकेगा। वहीं मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म कट्टलन भी 13 अगस्त को मनोरमा मैक्स पर स्ट्रीम होगी। लेकिन फिल्मों के साथ साथ रियलिटी शो लवर्स के लिए भी इस हफ्ते काफी कुछ है। अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 10 अगस्त से सोनी लाइव पर शुरू हो चुका है। वहीं करण जौहर एक बार फिर अपने अलग अंदाज में गेम और ड्रामा लेकर लौट रहे हैं। द ट्रेटर्स इंडिया 2 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। और अब बात एक ऐसे रियलिटी शो की जिसमें आम लोगों को बड़ा मौका मिलने वाला है। बिग बॉस द कॉमन मैन 16 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर आएगा। इस डिजिटल प्री शो में आम लोग कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे और शो का विजेता आगे बिग बॉस तमिल सीजन 10 में हिस्सा ले सकेगा। तो साफ है, अगस्त का दूसरा हफ्ता OTT के नाम रहने वाला है। अगर आप सिनेमा घर जाने के बजाय घर बैठे फिल्मों और वेब सीरीज का मजा लेना पसंद करते हैं तो अगस्त का दूसरा हफ्ता आपके लिए काफी खास रहने वाला है। 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच OTT प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक नए फिल्में और शोज दस्तक देने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इन शोज की पूरी लिस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कंटेस्टेंट अकेले बिग बॉस के घर में एंट्री नहीं लेंगे। बिल्कुल कुल 8 जोड़ियां यानी 16 कंटेस्टेंट शो में नजर आ रहे हैं। यहाँ शुरुआत से ही गेम में जोड़ी, दोस्ती, रणनीति और टकराव का ताबड़तोड़ धमाका देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बार घर में 2 टीमों के बीच मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट है वरदान। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर कंटेस्टेंट को एक खास ताकत दी जा सकती है। इस ताकत का इस्तेमाल कोई कंटेस्टेंट किसी दूसरे खिलाड़ी को एलिमिनेट करने या खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए भी कर सकता है। अब सोचिए, अगर आपके पास किसी को गेम से बाहर करने की पावर हो तो आप किसे निशाना बनाना चाहेंगे? यही फैसला बिग बॉस 20 को और ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। कंटेस्टेंट को लेकर भी कई नाम चर्चा में हैं। कीर्ति मेहर, युक्ति कपूर और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फेम प्रणाली राठौर जैसे नाम भी चर्चा में हैं। इसके अलावा करण पटेल, जोनेफर विंगेट, गीता बसवा, माही विज, सुनील बाल, जन्नत जुबैर, अर्जुन बिजलानी,
पर्ल वी पुरी, शोभिक चक्रवर्ती और अंजलि अरोड़ा के नाम भी संभावित कंटेस्टेंट की लिस्ट में बताए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो इस बार बिग बॉस के घर में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, सवाल ये भी होगा कि किसका वरदान किस पर भारी पड़ सकता है। अब एक चिंताजनक खबर मशहूर म्यूजिकल कंपोजर ए.आर. रहमान के परिवार से आई है। ए.आर. रहमान के बेटे सिंगर ए.आर. अमीन की चेन्नई में कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा 10 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे चेन्नई के गिंडी इलाके में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीन अपने एक दोस्त के साथ कार में जा रहे थे। ओलंपिया टेक पार्क सिग्नल के पास एक साइड रोड से आ रही कैब उनकी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद अमीन और उनके दोस्त को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात रही कि दोनों को गंभीर चोटें नहीं आई और इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। कैब में मौजूद एक यात्री भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसा किसकी गलती से हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है। अगर बात करें ए.आर. अमीन की, तो वो अपने पिता की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज दी है और हाल ही में रामचरण की फिल्म पेडी के गाने के तमिल वर्जन भी जुड़े हैं। फैंस के लिए राहत की बात यही है कि हादसे के बाद अमीन की हालत ठीक बताई जा रही है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीची यानी गोविंदा के पर्सनल लाइफ के बारे में। निजी जिंदगी और साइड अफेयर्स को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस पर एक बार फिर विवाद होना तो तय माना जा रहा है। 62 साल के गोविंदा ने एक इंटरव्यू में अपनी महिला को स्टार के साथ रिश्तों और फिल्मों में दिखाई जाने वाली रोमांटिक केमिस्ट्री पर खुलकर बात की। जब उनसे उनके कथित अफेयर को लेकर सवाल पूछा गया तो गोविंदा ने कहा कि वे 33-34 साल की उम्र तक खुद को बहुत शरीफ मानते थे और इसके बाद उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए एक बेहद फिल्मी और मजेदार उदाहरण दे दिया। गोविंदा ने कहा, अब मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकल गए वहां से तो क्या दुखद है। अब जाहिर है गोविंदा का ये अंदाज सुनकर इंटरव्यू का माहौल भी हल्का फुल्का हो गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये पत्नी से बेवफाई नहीं, तो गोविंदा ने साफ कहा, वो बेईमानी थोड़ी ना है, वो प्रेम है। यानी गोविंदा के मुताबिक आकर्षण या रिश्तों को सिर्फ बेवफाई के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। गोविंदा ने अपनी फिल्मों की रोमांटिक केमिस्ट्री को लेकर भी बात की। रवीना टंडन समेत कई अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी 90 के दशक में सुपरहिट रही। उनका कहना है कि पर्दे पर प्रेम तभी असरदार लगता है जब कलाकारों के बीच वास्तविक जुड़ाव महसूस हो। हालांकि गोविंदा ने भी कहा कि शूटिंग के बाद उनके पास को स्टार के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं होता और उनका ये भी दावा है कि उन्होंने कभी अपनी महिला को स्टार पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। गोविंदा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है और सवाल अभी वही है कि क्या गोविंदा की मिठाई की दुकान वाली मिसाल ने पुराने अफेयर्स की चर्चाओं को फिर से जिंदा कर दिया है। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने शहनाज गिल के फैंस को डरा दिया। बिग बॉस 13 के फेम शहनाज गिल शूटिंग के दौरान गलती से अपनी नोज रिंग यानी नथनी निगल बैठी। शहनाज ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये पूरा वाकया अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। वीडियो में शहनाज गिल अचानक परेशान नजर आती दिखाई दे रही हैं और कहती हैं कि नोज रिंग उनके अंदर चली गई है। इसके बाद सेट पर मौजूद अभिनेता सौरभ सचदेवा तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ जाते हैं।
वह शहनाज की पीठ थपथपाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। शहनाज उल्टी करने की कोशिश भी करती नजर आती हैं। वीडियो देखने के बाद फैंस काफी चिंतित हो गए और सोशल मीडिया पर शहनाज को अपना ख्याल रखने की सलाह देने लगे। शहनाज फिलहाल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं। बिग बॉस 13 से मिली जबरदस्त लोकप्रियता के बाद शहनाज ने बॉलीवुड और म्यूजिक के दुनिया में भी अपनी जगह बनाई है, लेकिन इस बार उनका शूटिंग सेट का ये नतनी मूवमेंट फैंस को हंसी से ज्यादा चिंता दे गया। और अब बात उस वेब सीरीज की जिसने क्राइम, मैथोलॉजी और साइकोलॉजी थ्रिलर को एक साथ मिलाकर दर्शकों को खूब डराया और रोमांचित किया। जी हाँ, असुर का 3rd सीजन जल्द ही लौटने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असुर 3 की शूटिंग सितंबर 2026 से शुरू हो सकती है। अरशद वारसी और वरुण सोबती एक बार फिर अपने चर्चित किरदारों में नजर आ सकते हैं, लेकिन इस बार पर्दे के पीछे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले 2 सीजन की कहानी लिखने वाले गौरव शुक्ला इस बार निर्देशन की कमान भी संभाल सकते हैं, वहीं वे प्रोड्यूसर की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स को देखा जाए तो अभिनेत्री श्वेता प्रसाद भी तीसरे सीजन में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक इन बदलावों और कास्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। असुर की कहानी की बात करें तो सीरियल में मॉडर्न फोरेंसिक साइंस और पौराणिक मान्यताओं का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता था। एक ऐसा सीरियल किलर जो खुद को असुर मानता है और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर हत्याओं को अंजाम देता है। पहला सीजन 2020 में आया था और दूसरा 2023 में। अब तीसरे सीजन में कहानी किस दिशा में जाएगी, कौन होगा नया असुर और क्या धनंजय राजपूत और निखिल नायर फिर से खौफनाक खेल को रोक पाएंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तेरी आज की बीट डाउन डायरी की बड़ी और दिलचस्प खबरें। कहीं ओटीटी पर मनोरंजन का डबल डोज तैयार है तो कहीं बिग बॉस के नए वरदान से गेम बदलने वाला है। AR रहमान के बेटे AR अमीन के एक्सीडेंट के बाद राहत की खबर सामने आई है और गोविंदा के बयान ने रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी है। शहनाज गिल का नथनी का मोमेंट वायरल हो चुका है। यही तो है वह बीट डाउन डायरी की चटपटी खबरें। बीट डाउन डायरी में ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बने रहें।